तो दोस्तों अगले टॉपिक लेके आए हैं भारत की जलवायु। ठीक है, जो भारत की जलवायु है, ये पहले जो जलवायु है ये दो भागों में हम इसे बांट के पढ़ सकते हैं। पहला तो जलवायु खुद हो जाएगा जलवायु, दूसरा होता है एक मौसम। आप लोगों ने नाम सुना होगा मौसम का। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंट क्या है, मौसम जलवायु में डिफरेंट क्या है, पहले इसको जान लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है, जो जलवायु होती है दोस्तों, वो किसी स्थान क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम रहता है, किसी स्थान क्षेत्र में जो मौसम रहता है उसे उस स्थान की क्या बोलते हैं, जलवायु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जलवायु बोलते हैं। जलवायु जो है लंबी अवधि का होता है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, और मौसम जो होता है दोस्तों, किसी स्थान पर थोड़े समय के लिए जो वायुमंडलीय अवस्थाएं होती हैं उन्हें मौसम कहते हैं। ठीक है, थोड़े समय के लिए जो वायुमंडलीय अवस्थाएं होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मौसम बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा जलवायु और मौसम क्या है। अब देखिए, मानसून शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ, सबसे पहले ये जानिए मानसून जो शब्द है ये किस भाषा से उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो अरबी भाषा से यह उत्पन्न हुआ है। ठीक है, मानसून शब्द अरबी शब्द में मौसिम से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, मौसिम शब्द से लिया गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मानसून शब्द कहाँ से लिया गया है। ठीक है, आगे प्रश्न है दोस्तों, भारत में जो मौसम संबंधी सेवा है, मौसम संबंधी सेवा जो है वो कब प्रारंभ हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मौसम संबंधी सेवा कब प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो आपका उत्तर होगा 1875 में मौसम संबंधी सेवा प्रारंभ हुआ था। ठीक है, जब यह मौसम सेवा संबंधी आरंभ हुआ था सेवा, तब इसका मुख्यालय क्या था, शिमला था। इसका मुख्यालय दोस्तों शिमला था। ठीक है, बट द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सॉरी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय नहीं सर दोस्तों, सॉरी प्रथम विश्व युद्ध के बाद पुणे में इसका, जो पुणे नामक स्थान है, कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है, यह इसका अब मुख्यालय है। किसका, मौसम संबंधी सेवा का। ठीक है, स्थापना 1875, मुख्यालय पुणे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। थार राजस्थान का जो ताप होता है दोस्तों, उसमें काफी परिवर्तन होता है। मतलब ताप अंतर अगर की बात करें, ताप में अंतर किस राज्य का सर्वाधिक है, तो वो है आपका राजस्थान। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे जो बालू पाया जाता है थार मरुस्थल के कारण। ठीक है, थार मरुस्थल के कारण यहाँ के तापमान में काफी अंतर देखने को मिलता है दिन की अपेक्षा रात में। ठीक है, दिन की अपेक्षा रात में, यदि दिन में मान के चलिए 50 डिग्री सेल्सियस तापमान है, 50 डिग्री सेल्सियस तापमान है अगर दिन में, ठीक है, इतना तापमान दिन का है, डे का है, तो नाइट का क्या होगा तापमान, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। इतना डिफरेंट होता है दोस्तों, जबकि अन्य किसी राज्य में इतना डिफरेंट नहीं होता है। अब सोचिए 50 से सीधे 15-20 डिग्री सेल्सियस तापमान आ जा रहा है। इसलिए कहा जाता है राजस्थान भारत का ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक तापांतर वाला राज्य है। तापांतर का मतलब दोस्तों, यहाँ पे 30 से 20 डिग्री में कितने का अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है सीधे। ठीक है, यही क्या कहलाता है, ताप में अंतर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और ये तो हो गया राजस्थान की बात। अब थोड़ा लेह की बात कर लेते हैं, जो अपना लेह प्रदेश है। ठीक है, लेह प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस होता है, और यह तापमान होता है सियाचिन का। ठीक है, सियाचिन जो है आपका भारत का, वहां का तापमान -45 डिग्री तक पहुंच जाता है। ठीक है, और यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। कहाँ पे वर्षा नहीं होती है, वर्षा लेह में नहीं होती है, नाम मात्र की बर्फबारी होती है। ठीक है, इसलिए एक प्रश्न बनता है, वर्षा में सर्वाधिक विरलता कहाँ पाई जाती है, तो आपका उत्तर होगा लेह में। कहाँ होगा, लेह में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम मानसून नामक प्रक्रिया की।
मानसून नामक जो प्रक्रिया है इसकी बात कर लेते हैं। मानसून नामक प्रक्रिया सर्दियों में वायु स्थल से समुद्र की ओर तथा गर्मियों में वायु समुद्र से स्थल की ओर, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए ये समुद्र है, ठीक है, ये स्थल है, मान लीजिए ये समुद्र है, स्थल है। तो सर्दियों में जो होता है स्थल से समुद्र, ये स्थल है आपका, ये समुद्र है, ये से डिनोट कर दे रहा हूं। तो जो सर्दी का मौसम होता है उसमें वायु इधर से इधर की तरफ बहती है और गर्मियों के मौसम में इधर से इधर की तरफ बहती है, ठीक है, स्थल की ओर। तो इस तरह से इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। आगे देखिए दोस्तों, कर्क रेखा आप देख रहे होंगे कि जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से, ये रहा भारत आपका, इसके बीचों बीच से गुजर रही है, ठीक है। और भारत का जो क्षेत्र है वो किस प्रकार का है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। किस प्रकार का है, उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु है भारत की, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, ये है आपका भारत, जो कर्क रेखा इसके बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा कुल कितने देशों से कितने राज्यों से गुजरती है दोस्तों? कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से गुजरती है भारत में। इसको आप याद रख सकते हैं मित्र पर गमछा झार के नाम से। किससे? मित्र पर गमछा झार। तो मित्र का अर्थ दोस्तों मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। पर का अर्थ है पश्चिम बंगाल और राजस्थान। पर गमछा का तात्पर्य है दोस्तों गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। और झार का अर्थ ये है, झार मतलब सीधे झारखंड ही आप समझ लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि जो कर्क रेखा है भारत की कितने राज्यों से गुजरता है, तो 8 राज्यों से। इस प्रकार मित्र पर गमछा झार आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे, ठीक है। ये कर्क रेखा के जस्ट नीचे जो लाइन है ये कर्क रेखा हो गया, ये विषुवत रेखा जिसे इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर के नीचे जो है वो मकर रेखा है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे 0 डिग्री पे होता है, ये 23.5 डिग्री होता है, ये नीचे भी 23.5 डिग्री होता है, ठीक है। और ये कहाँ से होता है? यहाँ से होता है, कर्क भूमध्य रेखा से 0 डिग्री नॉर्थ। ये नॉर्थ का हो गया, ये साउथ का हो गया, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा, मकर रेखा साउथ में है, कर्क रेखा नॉर्थ बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु अभी मैंने बताया किस प्रकार की है, उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु है। ऐसी जलवायु जिसमें मौसम बहुत गर्म और आर्द्र होता है और भारत का अधिकतम भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। भारत का अधिकतम भाग किसमें पड़ता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसलिए भारत की जलवायु क्या मानी जाती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु मानी जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों देखिए, चेन्नई और कोलकाता में वर्षा बराबर होती है, लेकिन चेन्नई की जलवायु आर्द्र यानी गर्म होती है। ऐसा क्यों? देखिए, ठीक है, यहाँ पे ध्यान समझिएगा। अगर कर्क रेखा की जगह भूमध्य रेखा होती तो क्या होता, ठीक है। ये सब सारे प्रश्न हैं, आपको बताने हैं इनके आंसर। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा किस प्रकार की मानसून से होती है, ठीक है। भारत का सबसे अधिक और कम वर्षा वाला स्थान क्षेत्र मैंने बताया अभी ऊपर, ठीक है। अभी इसके विषय में हम बात करेंगे आगे, ठीक है। जो सारे प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के विषय में बात हो जाएगा। आगे देखते हैं। देश के अधिकांश भागों में वर्षा जो होती है वो जून से सितंबर के बीच होती है दोस्तों। कब होती है? जून से सितंबर के बीच। और जो तमिलनाडु है दोस्तों, यहाँ पे शरद ऋतु के समय वर्षा होती है। तमिलनाडु के समय वर्षा होती है, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के टाइम तमिलनाडु सूखा रहता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के टाइम तमिलनाडु कैसा रहता है? सूखा रहता है, ठीक है। अब देखिए बात कर लेते हैं किस मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है उसके विषय में। जो यहाँ पे प्रश्न था उस प्रश्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए कहा है एक प्रश्न कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा किस मानसून में होती है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होता है, मानसून द्वारा होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
जो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है वो जून से सितंबर के बीच होती है। कब से कब होती है? जून से लेके सितंबर के बीच होती है। और होती कितनी है? 73.7% होती है अकेले वर्षा। किस मानसून से? दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा। ठीक है। इसके बाद पर्वतीय वर्षा होती है। पर्वतीय वर्षा जो होती है अक्टूबर से दिसंबर के बीच होती है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच होती है। 13.3% होती है। कितनी होती है? 13.3%। ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट देखेंगे हम पूर्वी मानसून से। जो पूर्वी मानसून है भारत का, उससे कितना वर्षा होता है? मार्च से मई के बीच होता है। मार्च से मई के बीच होता है। और होता कितना है? 10%। ठीक है। 10% मार्च से मई तक वर्षा होती है भारत में। किस मानसून से? पूर्वी मानसून से। नेक्स्ट है शीत ऋतु वर्षा। शीत ऋतु जो वर्षा होता है, ठीक है, शीत ऋतु जो वर्षा है, यह वर्षा जो है, शीत ऋतु वर्षा जनवरी से फरवरी के बीच होती है। जनवरी से फरवरी के बीच शीत ऋतु वर्षा होती है। और इस प्रतिशत कितना है? 2.6%। और इससे सबसे अधिक वर्षा जो होती है उत्तर प्रदेश में होती है। शीत ऋतु मानसून से सर्वाधिक वर्षा किसमें होती है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा। ठीक है। अब देखिए, जो देश में महाद्वीपीय जलवायु की स्थितियां हैं, हिमालय उत्पन्न करता है। देश में जो महाद्वीपीय जलवायु की स्थितियां हैं वो कौन उत्पन्न करता है? तो हिमालय उत्पन्न करता है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। देश में महाद्वीपीय जलवायु की स्थितियां कौन उत्पन्न करता है? तो आपका उत्तर होगा हिमालय उत्पन्न करता है। ठीक है। और भारत में औसतन वर्षा दोस्तों कितना होती है? भारत में औसतन वर्षा जो होती है वो कितना होती है? तो 112 सेंटीमीटर से लेकर 125 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है। तो इस तरह से आप इस चीज को याद रखेंगे। आगे है भारत का सबसे गर्म महीना जो होता है दक्षिण भारत का सबसे गर्म महीना होता है दोस्तों अप्रैल। कौन सा महीना होता है? अप्रैल सबसे गर्म महीना होता है। और पहाड़ी भाग जो होते हैं उनका सबसे गर्म महीना जो होता है वो होता है जुलाई। कौन सा महीना होता है? जुलाई पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे गर्म महीना होता है। ठीक है। तो इन सब चीजों को आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है। चलिए, जो दक्षिण पश्चिम मानसून है दोस्तों वो कहां से बनता है? अरब सागर से बनता है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि भारत में वर्षा सबसे अधिक होती कहाँ है? भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो कहाँ होती है? तो आप लोगों को पता होगा मानसीनराम मेघालय में होती है। कहाँ होती है? मानसीनराम मेघालय में होती है। अब तक यहाँ 1141 सेंटीमीटर सर्वाधिक वर्षा मापी गई है। ठीक है। और दुनिया का भी सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है कौन? यही मानसीनराम। अब तक सबसे अधिक वर्षा यही मापी गई है 1141 सेंटीमीटर। ठीक है। ऐसा क्यों? यहाँ इतना अधिक वर्षा होने का कारण क्या है दोस्तों? वो कारण है 3 पहाड़ियां। इस तरह से 3 पहाड़ियां हैं। ठीक है। एक मिनट। 3 पहाड़ियां इस तरह से हैं, एक दूसरे से सटी हुई। ठीक है। एक दूसरे से सटी हुई हैं तीनों पहाड़ियां। और जो भी इसमें हवाएं इंटर करती हैं, ठीक है, हवाएं टकरा के यहीं पे रह जाती हैं, जिससे कि वे उन्हें वर्षा करना पड़ता है। जो जलवाष्प रूपी हवा होती है वो वर्षा के रूप में सर्वाधिक वर्षा यहीं होती है। और यहीं पे मानसीनराम मेघालय है आपका। ठीक है। कौन सी तीनों पहाड़ियां हैं? गारो, खासी और जयंतिया। ये 3 पहाड़ियां हैं दोस्तों जिनकी वजह से यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। दोस्तों कभी कभी इसकी आकृति पूछी जाती है, तो इसकी आकृति है कीपनुमा आकृति। कैसी है? कीपनुमा आकृति है, जिसकी वजह से यहाँ पे इतना अधिक वर्षा होती है। ठीक है।
चलिए आगे बात करते हैं ऋतु, ठीक है, कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं, उन ऋतुओं के विषय में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहले होती है, पहले क्या, कोई भी पहले मान सकते हैं आप, शीत ऋतु, ठीक है। शीत ऋतु, मान लीजिए कि शीत ऋतु है। शीत ऋतु का समय अवधि क्या होता है, तो वो होता है 15 दिसंबर से 15 मार्च तक। क्या होता है, 15 मार्च तक, ठीक है। 15 दिसंबर से 15 मार्च का समय क्या होता है, शीत ऋतु का समय होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ग्रीष्म ऋतु का समय तब क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु का समय बताइए। तब 16 मार्च से 15 जून का जो समय होता है वो ग्रीष्म ऋतु का समय होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए वर्षा ऋतु का तब समय क्या होता है, वर्षा ऋतु का, तो वर्षा ऋतु का होता है 16 जून से लेकर 15 सितंबर तक होता है, यानी सितंबर तक होता है वर्षा ऋतु का समयावधि, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट है शरद ऋतु। आप लोगों ने सुना होगा शरद ऋतु, तो शरद ऋतु जो होता है 16 सितंबर से स्टार्ट होता है 14 दिसंबर तक, ये शरद ऋतु का समय होता है। ना तो ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी, ये शरद ऋतु यानी वर्षा के बाद का समय और ठंडी से पहले का समय जो होता है वो शरद ऋतु कहलाता है, ठीक है। ऋतुएं कितनी प्रकार की हो गई, 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, ठीक है। इस तरह से आप याद रखेंगे इस चीज को। चलिए आगे बात कर लेते हैं